हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो वहाँ से हम शुरू करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि हम लोग बातचीत कर रहे थे, कार्बोनिल कंपाउंड्स हम डिफाइन करते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कार्बोनिल कंपाउंड्स, बट एल्डिहाइड्स जो होते हैं दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली। ठीक है, कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली टू व्हाट? टू कार्बोक्सिलिक एसिड। बट कीटोन्स they cannot be oxidized easily. So this property of aldehydes and ketones, that aldehydes can be oxidized easily but ketones cannot be oxidized easily, is used to differentiate, ठीक है, aldehydes from ketone. अब aldehyde ketone है, ये कैसे पता लगाएंगे? ये पता लगाएंगे हम 2,4-DNP से रिएक्शन करा के। ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से येलो, ऑरेंज या रेड पीपीटी अगर आता है तो एल्डिहाइड कीटोन है। लेकिन अब अगर एल्डिहाइड या कीटोन में से क्या है, एल्डिहाइड है कि कीटोन है, वो अगर पता लगाना है तो फिर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि एल्डिहाइड्स का इजी ऑक्सीडेशन हो जाता है और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। ठीक है, सो देयर आर वेरियस टेस्ट बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। First test is Tollens reagent test. Tollens reagent test, and it is also known as silver mirror test. Silver mirror test. So Tollens reagent test and also known as silver mirror test. ठीक है, so what is Tollens reagent? So Tollens reagent is ammonical AgNO3. So ammonical AgNO3 is known as Tollens reagent. ठीक है, तो क्या होता है Tollens reagent से? आपस में मान लीजिए ये रिएक्शन करते हैं AgNO3 और NH4OH, तो ये क्या बन जाएगा? AgOH प्लस NH4NO3। ठीक है, और अगर इसे हीट किया जाए AgOH को, तो इट विल बी कन्वर्टेड टू व्हाट? Ag2O एंड वाटर। तो Ag2O बन जाता है, वाटर बन जाता है, और ये एक्चुअल में क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जो एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है? Ag2O है। अब अगर मान लीजिए कि आपने एल्डिहाइड से रिएक्शन कराई टॉलेंस रिएजेंट की, तो ये आपस में रिएक्शन करके Ag2O बनाएंगे और Ag2O एल्डिहाइड से रिएक्शन करके बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सिल्वर, ज़ीरो ऑक्सीडेशन में बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कीटोन होता यहाँ पर तो फिर रिएक्शन करा पाना पॉसिबल नहीं होता और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, एल्डिहाइड का तो पॉसिबल है मगर कीटोन का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसको कैसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं, क्यों कहते हैं? मान लो कि कोई टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया? एल्डिहाइड लिया यहाँ पर, और उस पर हमने क्या किया? इस तरीके से मिक्स कर दिया टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट तो क्या होगा? ये रिएक्शन होगी और Ag2O के साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, एसिड बना लेगा। एक्चुअल में ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका खुद ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका खुद रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड्स आर माइल्ड, एल्डिहाइड्स आर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय, they can be oxidized by weak oxidizing agents। ठीक है, और जैसे रिएक्शन होगी तो जो Ag है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेगा, और बनेगा तो ये जो ग्लास वॉल्स हैं इससे चिपकने लगेगा।
और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जो ग्लास का सरफेस है यहाँ पर क्या होगी, सिल्वर की पॉलिशिंग हो जाएगी और इस पॉलिशिंग से इट विल अपीयर लाइक ए मिरर। ठीक है, तो मिरर की तरह ग्लास पर अगर सिल्वर की पॉलिशिंग हो जाती है तो वो क्या होता है, मिरर की तरह अपीयर होता है। और ये मिरर जो है सिल्वर की पॉलिशिंग से बन रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट कौन शो करते हैं, एल्डिहाइड शो करते हैं, लेकिन कीटोन्स ये टेस्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और सिल्वर Ag2O मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, +1 है। तो +1 से किस में चला जाता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उन कंपाउंड्स के बारे में जो सिल्वर मिरर टेस्ट शो कर सकते हैं, या कभी ऐसी रिएक्शन आ जाए AgNO3 NH4OH, या समटाइम्स ऐसे भी आ सकता है जैसे AgNO3 NH4OH, ये बन जाएगा AgNH3 ठीक है, तो इस तरह से भी आ सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी रिएक्शंस टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट है या सिल्वर मिरर टेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड्स which show silver mirror test, compounds which show silver mirror test। ठीक है, सो सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट शो करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड शो करता है, एसिटाल्डिहाइड ये टेस्ट शो करता है। ठीक है, लेकिन कीटोन्स ये टेस्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है, ये कीटोन है, ये टेस्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, द ओनली एसिड विच शोज दिस टेस्ट इज फॉर्मिक एसिड। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जो है इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये भी टेस्ट शो करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, फॉर्मिक एसिड इज द ओनली कार्बोक्सिलिक, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो यहाँ अल्काइल ग्रुप होगा, तो फिर वहाँ पर H नहीं होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होगा, टेस्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड विच शोज टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट इज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन देखें तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ठीक है इस तरीके के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, C डबल बॉन्डों के पास CHOH होता है, इनका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, जैसे अल्कोहल का होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिल्वर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेगा और ये क्या होगा, अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वाटर का लॉस होगा, कीटोन बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में अगर C डबल बॉन्डों के साथ, दिस इज एक्सेप्शनल, CHOH है, तो ऐसे मॉलिक्यूल भी सिल्वर मिरर टेस्ट शो करते हैं। ठीक है, हालांकि एग्जाम में पूछा तो ये डिफरेंस एल्डिहाइड कीटोन का है, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो करते हैं, बट कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा लीक से हट के भी पूछ लेते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एल्डिहाइड हो ही नहीं और फॉर्मिक एसिड हो, या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये ऑप्शन में दिया गया हो। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जो हेमी एसिटल होते हैं, तो हेमी एसिटल भी हमने पढ़े थे, वो भी ये टेस्ट शो कर सकते हैं। एंड व्हाट आर हेमी एसिटल्स, एक कार्बन पर H हो, OH हो, ठीक है, और क्या हो बताओ, एक कार्बन पर हाइड्रोजन हो, ठीक है, H हो, OH हो और OR हो। इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, हेमी एसिटल्स। मैंने आपको बताया भी था, हेमी एसिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। तो अल्कोहल और एल्डिहाइड की रिएक्शन से हेमी एसिटल बनते हैं, लेकिन अगर मीडियम क्या होगा, बेसिक होगा, AgNO3 और NH4OH। तो मान लीजिए मीडियम बेसिक है, तो यहाँ से H+ निकल जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वो फिर जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बाहर हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH और RO-। अब बन गया ये एल्डिहाइड, और क्योंकि ये एल्डिहाइड बन गया है तो फिर ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो कर सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें
हेमी एसिटल्स हो, ये मॉलिक्यूल्स भी टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और कार्बोहाइड्रेट जो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो करते हैं उनको रिड्यूसिंग शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अपन आगे भी ये चीज़ पढ़ेंगे, बट मैं कुछ क्वेश्चन इस पे कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये दिया जाता है CH3 CH2 CHOH OET, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो करते हैं। ठीक है, तो देख करके बताएं कौन से मॉलिक्यूल्स टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो करते हैं। एक पॉज ले लीजिए, क्वेश्चंस लिख लीजिए, ठीक है, अटेम्प्ट करिए। ओके, तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हेमी एसिटल है, H है, OH है, OR है, R है, ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो करेगा। लेकिन ये जो ग्रुप है ये हेमी एसिटल नहीं है, इसमें OH तो है, अल्काइल ग्रुप भी है, OR भी है, लेकिन H नहीं है, ठीक है। जबकि ये हेमी एसिटल है, OH भी है, H भी है, अल्काइल ग्रुप भी है, OR भी है, तो ये टेस्ट शो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो कर सकता है, और इसमें भी देखो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये भी टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो कर सकता है। ओके, देख लीजिए एक बार। तो ये तो बात हुई टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कौन कौन से मॉलिक्यूल शो कर सकते हैं। एक लास्ट और ऑप्शन में बता देता हूं जो पूछा आ सकता है, हालांकि चांस कम है। हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है, NaOH, ये कंपाउंड्स भी शो कर सकते हैं टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट AgNO3 और NH4OH के साथ। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम रिएक्शन को कराते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और N पर 2 OH आ जाएंगे, वाटर का लॉस हो जाएगा, नाइट्रोसो अमीन बन जाएगा, नाइट्रोसो अमीन, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर, मतलब ये जो ऑक्सीजन रेज हुआ है ये Ag2O से हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिल्वर मिरर टेस्ट आएगा, क्योंकि Ag 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेगा। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई हाइड्रोक्सिल अमीन जो है क्या ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो करता है, तो आंसर इज दिस, ठीक है। यहाँ मतलब Ag2O से जब रिएक्शन होगी तो यहाँ तो आ जाएगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिल्वर, ये ऑक्सीजन यहाँ पर हमने लगा दिया, वाटर का लॉस करा दिया, नाइट्रोसो बना लिया, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कौन कौन शो करते हैं, एल्डिहाइड्स, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, कीटोन्स ये टेस्ट शो नहीं करते हैं, हेमी एसिटल ये टेस्ट शो करते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें एडजेसेंट पोजीशन पर H और OH दोनों हैं, सॉरी एडजेसेंट पोजीशन पर OH और C डबल बॉन्ड वो दोनों हैं, वो भी ये टेस्ट शो करते हैं। और फंक्शनल ग्रुप अगर हाइड्रोक्सिल अमीन है, ठीक है, NaOH ग्रुप अगर है, तो ये भी टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो करते हैं, ठीक है, ये भी शो करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉलरेंस रिएजेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तो एक्चुअली जो फेलिंग सॉल्यूशन है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, फेलिंग A एंड फेलिंग B। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, फेलिंग A एंड फेलिंग B। सो फेलिंग A इज CuSO4 aqueous, ठीक है, एंड फेलिंग B इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट।
ठीक है। और फेलिंग ए और फेलिंग बी को जब मिला दिया जाता है तो फिर ये यूज़ कर मतलब ये टेस्ट के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पर हमारे पास में एक ऐसा सॉल्ट है, ऑर्गेनिक सॉल्ट, जो कि एक सॉल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो सोडियम NaOH से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ ए वीक एसिड। तो अगर मान लीजिए कहीं भी ऐसा कोई सॉल्ट रहता है जो कि वीक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ सोडियम और पोटेशियम NaOH और KOH स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन अगर वाटर से कराई जाती है या हाइड्रोलिसिस अगर होता है तो इट कन्वर्ट्स टू फॉर्म RC डबल बॉन्ड OH एंड NaOH, ठीक है। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, बेसिक, ठीक है। सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक। तो इसका लेने का बस यही पर्पस है कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक, बेसिक बनाना, ठीक है। सॉल्यूशन को बेसिक बनाना यही काम है इसका। अब होता क्या है कि जैसे CuSO4 है, इससे तो आते हैं कॉपर आयंस, और सॉल्यूशन बेसिक है तो क्या आते हैं OH माइनस आयंस, और ये बना लेते हैं CuOH होल ट्वाइस, और इसकी हीटिंग करने पर ये बना लेता है CuO और क्या बना लेता है H2, ठीक है, इस तरह से। तो CuO और H2 बना लेता है। अब जब रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, तो CuO की जो रिएक्शन है वो इस तरह से होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो एल्डिहाइड है वो तो ऑक्सीडाइज करके बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और CuO जो है Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का +2 है, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। एल्डिहाइड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिड में। जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर बनेगा रेड PPT। तो अगर रेड कलर आ रहा है इसका मतलब रिएक्शन हो रही है, और अगर रेड कलर नहीं आ रहा है इसका मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एल्डिहाइड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, रेड कलर आएगा, लेकिन अगर कीटोन होगा तो फिर रेड कलर नहीं आएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिला देते हैं। फेलिंग ए से Cu2+ आयंस आते हैं, फेलिंग बी से सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है, बेसिक से OH माइनस आता है, OH माइनस से COH होल ट्वाइस बनता है, हीटिंग करने पर ये बन जाता है। एक्चुअल में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना लेता है, और CuO Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है, रेड PPT बनती है, आप ठीक है, देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर अगर अपन देखें Cu2O जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि CuO की सप्लाई लिमिटेड है तो Cu2O फिर फर्दर भी यूज हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट रिएक्शन है वही इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखी है, CuO कन्वर्टिंग इनटू Cu2O। वो तो लिमिटिंग रिएजेंट में, अगर लिमिटिंग क्वांटिटी में अगर CuO होगा तो फिर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और कॉपर बन जाएगा यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, रेड कलर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी टॉलरेंस रिएजेंट की तरह ही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। हाँ, एक बार हम लिस्ट बना लेते हैं कौन कौन से कंपाउंड्स ये टेस्ट शो करते हैं, ठीक है। कंपाउंड शोइंग, ठीक है, टेस्ट। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में फेलिंग सॉल्यूशन में सारे एल्डिहाइड्स ये टेस्ट शो करते हैं एक्सेप्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। एंड व्हाट आर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, जिसमें C डबल बॉन्ड हो H ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ। शायद इसमें क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेटेड होने की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती होगी, और इसीलिए ये टेस्ट शो नहीं कर पाता होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें C डबल बॉन्ड OH बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो ये टेस्ट शो नहीं करते हैं। जैसे मान लो बेंजीन C डबल बॉन्ड OH CH3, तो ये टेस्ट शो नहीं करेगा। सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट शो करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट कीटोन्स ये टेस्ट शो नहीं करेंगे। फॉर्मिक एसिड इज द ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड जो ये टेस्ट शो करेगा। ऐसे कंपाउंड्स जो हेमी एसिटल है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, वो भी ये टेस्ट शो करते हैं।
और ऐसे कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड हो और पास में CHOH है, ये भी मॉलिक्यूल्स ये टेस्ट शो करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो करता है एंड ऑल। ठीक है, या इनमें से कौन सा टेस्ट शो नहीं करता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बनते आ रहे हैं, बनते आएंगे, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके तो नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। सो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज सेम एज फेलिंग सॉल्यूशन, और जो मॉलिक्यूल्स फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो करते हैं वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट भी शो करते हैं। थोड़ा सा रिएजेंट का डिफरेंस है, एक तो होगा इसमें CuSO4 एक्वस और दूसरा होगा इसमें सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट याद कैसे रखोगे, देखो ऐसे ई बना लो बच्चों की तरह। ठीक है, और यहाँ पे लगा दो कूना 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 और यहाँ पे लगा दो ओच। तो ये याद रखने का तरीका हो गया, कूना 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 ओच। ओके, अब यहाँ ये भी क्या है, एक तरीके से सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। तो ये भी सॉल्यूशन को क्या बना देगा, बेसिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विल बी बेसिक, बेसिक हो जाएगा। तो इसका पर्पस है सॉल्यूशन को बेसिक बनाना, और इसका पर्पस है कॉपर आयंस या Cu2+ आयंस प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो एक बार ये बेसिक बन जाएगा तो Cu2+ आयंस OH- के साथ COH होल ट्वाइस हीट करने पे CuO, यही एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी रिएक्शन जब एल्डिहाइड से कराएंगे तो एल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एसिड, और CuO का क्या होगा, रिडक्शन होगा, Cu2O बना लेगा, रेड PPT। सो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट आर सेम, और वो मॉलिक्यूल जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो करते हैं वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट भी शो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया सारे एल्डिहाइड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ये टेस्ट शो नहीं करते हैं। फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट शो करते हैं, हेमी एसिटल्स ये टेस्ट शो करते हैं, और ऐसे कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड हो और CHOH, ठीक है, ग्रुप प्रेजेंट है एडजेसेंट पोजीशन पर, वो भी ये टेस्ट शो करते हैं। ठीक है, प्लीज़ कॉपी कर लीजिए इसे और एक पॉज करके ब्रेक ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं HgCl2 टेस्ट। ठीक है, ओके, HgCl2 टेस्ट। So HgCl2 is also used to differentiate between aldehydes and ketones, और जो रिएक्शन है इसमें वाटर की रिएक्शन होती है, HgCl2 in the presence of water aqueous medium, और जो एल्डिहाइड्स होते हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड HgCl2 से बन जाता है Hg2Cl2। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर का +2 है और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। ठीक है, और क्या बन जाता है 2HCl। तो एल्डिहाइड्स तो ये टेस्ट शो करते हैं, और अगर अपन बात करें कीटोन्स की तो कीटोन्स ये टेस्ट शो नहीं करते। ठीक है, बट यस फॉर्मिक एसिड अगर होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज़ द ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, तो वो ये टेस्ट शो करता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो इसमें आप कैसे पहचानोगे कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन अगर कर रहे हैं, तो कैसे पहचानोगे कि रिएक्शन हो रही है। इसका जो कलर होता है ये वाइट होता है और उसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है, नो चेंज। और अगर मान लीजिए कि HgCl2 अगर लिमिटेड क्वांटिटी में दिया हुआ है तो यहाँ पर एल्डिहाइड फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ Hg2Cl2 in water to form carboxylic acid and Hg। ठीक है, दिस इज ग्रेइश ब्लैक।
ग्रेइश ब्लैक। तो ये भी एक तरीके का टेस्ट है which can be used to differentiate between aldehydes and ketones। तो Hg2Cl2 is white and Hg जो बनेगा मरकरी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, आप जानते हो मरकरी कलर ग्रेइश ब्लैक कलर होता है इसका, ठीक है। सो दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल इट इज अ टेस्ट एंड इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। बट मोर और लेस जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर बेस्ड ऑन द टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट एंड द फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। एक और टेस्ट है, इसे बोलते हैं स्किप्स रिएजेंट टेस्ट। स्किप्स रिएजेंट, ठीक है। तो स्किप्स रिएजेंट का हालांकि मैं स्ट्रक्चर आपको बना करके बता रहा हूं, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, नाम से ही पूछा जाता है। ठीक है। सो दिस इज स्किप्स रिएजेंट और इसको फुशिन रिएजेंट भी कहा जाता है। फुशिन रिएजेंट या इसको कहा जाता है स्किप्स रिएजेंट। दिस इज रोजा अनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। रोजा अनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, रोजा अनिलीन हाइड्रोक्लोराइड भी कहा जाता है। और इसका जो कलर होता है ये मजेंटा या मजेंटा, ठीक है, या पिंक कलर होता है इसका, ठीक है। अब होता क्या है कि स्किप्स रिएजेंट जो है या स्किप्स रिएजेंट जो है इसको SO2 से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो इसका पिंक कलर है या मजेंटा कलर है, ठीक है, वो डीकलराइज हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। फिर क्या होता है जब इससे एल्डिहाइड की रिएक्शन को कराते हैं तो एल्डिहाइड का खुद का तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और जो ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बनेगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ स्किप्स रिएजेंट, ऑक्सीडाइज होने की वजह से ही कलरलेस हुआ है। पहले तो क्या था, मजेंटा या पिंक कलर था, फिर SO2 से रिएक्शन कराई तो डीकलराइज हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडाइज हुआ है। तो अगर ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड से कराते हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है दोबारा से ही अपने नेचुरल फॉर्म में आ जाता है, और पिंक कलर जो है रिस्टोर हो जाता है। मतलब पहले स्किप्स रिएजेंट ऑक्सीडाइज हुआ फिर वापस रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पे क्या था, पिंक या मजेंटा कलर था, ऑक्सीडाइज होकर के कलरलेस हो गया, और बाद में वापस से पिंक कलर इसका रिस्टोर हो गया। तो अगर ये एल्डिहाइड है तो ये रिस्टोर कर पाएगा, लेकिन अगर रिएजेंट कीटोन है तो फिर रिस्टोर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे सिंपल तरीके से आते हैं, फुशिन रिएजेंट और स्किप्स रिएजेंट और रोजा अनिलीन हाइड्रोक्लोराइड कैन रिस्टोर द पिंक कलर और मजेंटा कलर ऑफ व्हाट, एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन शो कर सकते हैं, हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये केवल एल्डिहाइड्स के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स के लिए यूज़ करते हैं और एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन आप पहचानोगे कैसे कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, दोबारा पिंक कलर आ जाएगा। पहले था पिंक कलर, SO2 पास कराने के बाद डीकलराइज हुआ, एल्डिहाइड पास कराओगे तो फिर पिंक कलर रीस्टोर हो जाएगा, कीटोन पास कराओगे तो फिर डीकलराइज्ड ही रहेगा क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, एल्डिहाइड्स, ठीक है। और ये टेस्ट की तरह काम में लिए जाते हैं, एक तरीके से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने के काम में लिए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, कीटोन्स जो होते हैं दे कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली, ठीक है। कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली, ठीक है। दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड
ऑक्सीडाइज्ड इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है, हॉट एसिडिक KMnO4 और हॉट एसिडिक K2Cr2O7 ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपको ये दिया जाए कि ये कीटोन का ऑक्सीडेशन हमको कराना। अब जैसे एल्डिहाइड होता तो आपको पता ही है कि एल्डिहाइड से तो एसिड बनाना है, लेकिन कीटोन का जब हमें ऑक्सीडेशन कराना है हॉट एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7, ऐसे तो डायरेक्ट तो नहीं करा सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका टॉटोमर बना लेंगे इस तरीके से। अब देखो दोनों तरफ एक जैसे कार्बन है, तो हमने ये टॉटोमर कहीं से भी बना लेना है, लेफ्ट से राइट से दोनों से एक जैसा बनेगा। टॉटोमर बना लिया हमने इसका, कैसे, सो 1 2 एंड 3 पर पड़ा हुआ H1 पे लगा देंगे, डबल बॉन्ड 1 2 से 2 3 के बीच में आ जाएगा। फिर इसका ऑक्सीडेशन हमने करा दिया, और ऑक्सीडेशन कराने पर यहाँ आ जाएगा OCOH, जैसे ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस कराते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर हमने एक ऑक्सीजन लगा दिया तो ये बन गया, और लेफ्ट वाले में कार्बन पर पहले से 2 हाइड्रोजन है, एक ये बना लिया, मगर ये एल्डिहाइड है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा OH और OH आ जाएगा तो यहाँ वाटर का लॉस होगा, और ये क्या बना लेगा, CO2 और H2। कहने का मतलब ये है कि आप पहले इनॉल बना लो, और फिर जैसे हमने ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस कराया है उसी तरीके से इसको तोड़ दीजिए, बॉन्ड को, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दीजिए। अगर एल्डिहाइड है तो फर्दर ऑक्सीडेशन करा लीजिए, और कीटोन है तो फिर आप, यहाँ एसिड है तो उसको छोड़ दीजिए। जैसे अगर अपन बात करें आगे, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया जाता है और इसका हमें K2Cr2O7 और KMnO4 में हॉट एसिडिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन करना है। तो अपन इसका क्या करें, इनॉल बना लें, फिर इसको तोड़ दें, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ आ जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। तो 2 आंसर आ जाएंगे, एक एसिडिक एसिड और एक प्रोपेनोइक एसिड। प्रॉब्लम तब आती है जब अनसिमेट्रिकल, मान लो कि ये कीटोन दिया जाए और सेम रिएक्शन हमने करा देनी है, KMnO4 एसिडिक हीटिंग। तो अब हम 2 इनॉल बना सकते हैं, या तो हम ये इनॉल बना सकते हैं या हम ये इनॉल बना सकते हैं। तो हम वो इनॉल बनाएंगे जो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन बना रहा है। यहाँ देखो आप 6 अल्फा H हैं, 3 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर, और इसमें 2 अल्फा H है। तो हम वो इनॉल बनाएंगे, और उस इनॉल जो ज़्यादा स्टेबल इनॉल है, जो ज़्यादा परसेंटेज में है, उसका ऑक्सीडेशन हम कराएंगे इस तरह से। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन से ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और इस रूल को कि आपको मोर स्टेबल अल्कीन बनाना है, फिर उसका ऑक्सीडेशन कराना है, इसको कहते हैं पॉफ्स रूल। ठीक है, ऐसे प्रोनाउंसिएशन इसका ऐसे है, पॉफ्स रूल, बट ऐसे लिखते हैं इसे पॉफ्स रूल। ठीक है, जैसे मान लो कभी कभी साइक्लिक भी दे देते हैं, मान लो ये दे दिया जाए, और अब हमें इसका क्या कराना है, ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम। So KMnO4H plus heating. So there are 2 ways of doing, ठीक है, ऑक्सीडेशन और कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन। वन इज द फॉर्मेशन ऑफ इनॉल फ्रॉम लेफ्ट साइड, इस तरीके से बना लिया, एंड अदर इज द फॉर्मेशन ऑफ इनॉल फ्रॉम राइट साइड, ये बना लिया। इसको नेग्लेक्ट कर दो, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करा लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा OH C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, then C double bond हो CH3, so 1 2 3 4 and that's it। तो ये आंसर इसका आ जाएगा, और ऐसे ही करना है आपको अकॉर्डिंग टू पॉफ्स रूल। ठीक है, तो आपके पास जो भी कीटोन है उसका आप मोस्ट स्टेबल इनॉल बना लीजिए,
और फिर उसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा लीजिए। एक बार इसको देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, एक पॉज लेकर के कॉपी कर लीजिए इसे। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में जैसे मैंने आपको बताया पॉप्स रूल, ठीक है, ये तो थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन जो ज़्यादा पूछा जाता है वो है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। So Baeyer Villiger oxidation is the oxidation of ketone in the presence of peroxy carboxy acid। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर peroxy लिंकेज है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर R ग्रुप, ठीक है, बेंजीन हो सकता है, मतलब फिनाइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, CF3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया था आपको यहाँ पर अगर Cl लगा दें तो इसको बोलते हैं MCPBA, मेटा क्लोरो पैरोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, मेटा क्लोरो पैरोक्सी बेंजोइक एसिड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ऐसा अगर होता है तो इट ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म कीटोन, तो यहाँ पर आ जाएगा OR2, कीटोन बन जाएगा। सॉरी, इट इज़ नॉट कीटोन, इट इज़ एस्टर। तो कीटोन के ऑक्सीडेशन से ये बन जाता है एस्टर। अब इसमें चॉइस वाली बात ये है कि जो ऑक्सीजन आपने इंट्रोड्यूस किया है वो पैरोक्सी से किया है, और यहाँ बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। चॉइस वाली बात ये है कि R1 और R2 में से कौन से कार्बन से CR2 या CR1 के बीच में ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होता है, इधर भी जाता है या इधर जाता है। क्योंकि यहाँ तो हमने जनरल बात लिखी है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, फिनाइल, हाइड्रोजन, तो कहाँ ऑक्सीजन जाएगा वो हमें समझना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए पहले हम मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका, और फिर हम इसकी ट्रिक डेवलप कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ऑक्सीजन एटम, और इस पर एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम कराते हैं उसी तरीके से यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड पे C डबल बॉन्ड O पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम करा लें, ये बना लें। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर क्या है, जो प्लस चार्ज है O पर वो अनस्टेबल है, तो यहाँ से H प्लस का लॉस हो जाएगा और इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, हालांकि मैं समझाने के लिए आपको ये स्टेप लिख रहा हूँ, ऐसा लिखा नहीं जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पे लेकर के चला जाए, यहाँ से ये बना लेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज हाईली अनस्टेबल। O पे प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जैसे अपन हाइड्राइड शिफ्टिंग कराते हैं कैनिजारो में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इससे बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, ये क्या मैंने समझाने के लिए बताया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, इसकी लाइफ बहुत कम है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है। C डबल बॉन्ड O R1 और ये R2 माइनस, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के R2 माइनस के फॉर्म में ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली एस्टर। तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल पर O पे प्लस चार्ज, H प्लस निकाला, ये बन गया, इलेक्ट्रॉन लेकर के गया, यहाँ पे O पे प्लस आया। मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, 3 को आप जोड़ दीजिए, ठीक है, 1 से, और 2 पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ऐसे भी कर सकते हो, और प्लस और माइनस आपस में डबल बॉन्ड, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि इसने इलेक्ट्रॉन वापस किए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेकर के R2 माइनस बाहर हुआ और O प्लस से बॉन्डिंग कर लिया, ये बन जाएगा एस्टर।
सो दिस इज बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। अब बात यह है कि कौन माइग्रेट करेगा। जो माइग्रेट करेगा वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। R1 और R2 में से जो माइग्रेट करेगा वो O से जुड़ेगा। तो सबसे पहले आप चेक करना है, हाइड्रोजन अगर है तो वही माइग्रेट कराएंगे, उसी से O की बॉन्डिंग कराएंगे। फिर 3 डिग्री कोई ग्रुप है, फिर 2 डिग्री अगर कोई ग्रुप है, फिर फिनाइल और फिर 1 डिग्री, लास्ट में आएगा मिथाइल। ये ऑर्डर ध्यान रखना है, सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर टर्शरी, फिर 2 डिग्री, फिर फिनाइल, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल। ठीक है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक तरफ CH3 है और एक तरफ हमारे पास आइसोप्रोपाइल है, और अगर हम रिएक्शन कराते हैं परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो ये है भाई 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री, तो इसके बीच में ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा O और यहाँ आइसोप्रोपाइल। ठीक है, दैट्स इट। इस तरीके से बना लेंगे। ओके। तो मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूँ। नोट कर लीजिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस एक एक करके अटेम्प्ट करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी 1 डिग्री है, यहाँ पर भी 1 डिग्री है। ठीक है, बट ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है। जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है वो बेटर माइग्रेटर है, और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था 1 डिग्री बेटर होगा और मिथाइल ग्रुप जो होगा वो स्लो करेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लगाना है। ठीक है, यहाँ देखो दोनों एक जैसे हैं, कहीं पर भी आप ऑक्सीजन लगा दीजिए और इससे क्या होगा, 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी। दिस इज साइक्लिक एस्टर। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, साइक्लिक एस्टर बन जाएगा, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। यहाँ देखो ये है 4 डिग्री या सॉरी 3 डिग्री है ये, और ये ग्रुप 2 डिग्री है। तो हम 3 डिग्री की तरफ ऑक्सीजन को प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो फिनाइल है और मिथाइल है, तो फिनाइल की तरफ प्लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऑर्डर बताया था, सबसे फास्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर है तो वहीं लगाना है, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर फिनाइल, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ पर फिनाइल भी है और 1 डिग्री भी है, तो फिनाइल की तरफ अपन प्लेस कर देंगे। फिर यहाँ देखो 2 डिग्री है और फिनाइल है, तो 2 डिग्री की तरफ प्लेस कर देंगे इस तरह से। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, और इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो एक लास्ट और ऑक्सीडेशन आज हम डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। दैट इज द ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड।
सेलेनियम ऑक्साइड। सो सेलेनियम ऑक्साइड, तो अपन ने कीटोन के जो ऑक्सीडेशन देखे सबसे पहले, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2CR27 पॉप्स रूल देखा, फिर हमने बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन देखा। अब हम देखते हैं सेलेनियम ऑक्साइड। तो सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में C डबल बॉन्ड O के पास वाले कार्बन पर, ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ तो दोनों ही पास वाले हैं, तो अल्फा कार्बन पर जो नेबर है, ये भी और ये भी एक जैसे हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो करके एक और C डबल बॉन्ड वो डेवलप हो जाता है। देखो याद ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो एक और C डबल बॉन्ड आ जाता है, ये देख लीजिए। या मान लीजिए कि आपके पास साइक्लोहेक्सिनॉन है और सेलेनियम ऑक्साइड से अगर आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो नेबरिंग पोजीशन पर एक और ऑक्सीजन आ जाता है, इस तरह से कीटोन। प्रॉब्लम कब आती है? जब दोनों डिफरेंट हो। जैसे यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल ग्रुप है, तो जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, सब्सटीट्यूट मतलब देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक मिथाइल है, तो ये ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, इसको मैं 2 डिग्री भी मान सकता हूँ। तो जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है उस तरफ आप ऑक्सीडेशन करा दीजिए, यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड होके पास वाले कार्बन पर एक और C डबल बॉन्ड आ जाएगा अगर हम सेलेनियम ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन होता, यहाँ हम ऑक्सीडेशन कराते हैं सेलेनियम ऑक्साइड्स। देखो यहाँ पर तो ला नहीं पाओगे ना आप, क्योंकि वैलेंसी एक मिथाइल से पूरी हो रही है। जहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे वहीं तो ऑक्सीडेशन करा पाओगे। तो सेलेनियम ऑक्साइड से लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन करा लें इस तरह से, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन सेलेनियम ऑक्साइड से, तो अब इसमें कोई झंझट है ही नहीं, दोनों तरफ एक जैसे कार्बन एटम है, तो किसी भी तरफ आप ऑक्सीडेशन करा लीजिए और ये प्रोडक्ट बना लीजिए, ठीक है, ये बन जाएगा। सो सेलेनियम ऑक्साइड के साथ में कीटोन की रिएक्शन कराने पर पास वाले कार्बन पर एक और C डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। और ऐसा ही अल्कीन में भी होता है, लेकिन अल्कीन में अगर अपन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जो अलाइलिक पोजीशन है उसको हम बोलते हैं अलाइलिक पोजीशन। तो अलाइलिक पोजीशन पर H हट करके और OH आ जाता है, अल्कोहल बन जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू प्रिपेयर अलाइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल। वैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाए, अब इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम करा दें SiO2 से, तो ये पोजीशन है अलाइल या ये पोजीशन अलाइल है, तो आप इस पर H हटा करके और ऑक्सीडेशन करा के OH लगा दो, ठीक है। प्रॉब्लम तब आती है जब एक से ज़्यादा पोजीशंस होती हैं, जैसे ये है, तो यहाँ पर देखो ये भी अलाइल है और ये भी अलाइल है, बट ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, सॉरी ये 2 डिग्री है, सब्स्टिट्यूएंट इज 2 डिग्री। तो मान लो कि ऐसा दिया जाए 2 डिग्री, ठीक है। तो अब ऐसे केस में आप जब सेलेनियम ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होगा, 2 डिग्री पर पहले होगा इस तरह से, ठीक है। हालांकि बहुत मुश्किल है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाना। मान लो कि ये दिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम सेलेनियम ऑक्साइड से, बट ये अल्फा कार्बन हो गया, यही अलाइलिक कार्बन भी है, और इसकी रिएक्शन अगर होती है तो यहाँ पर क्या होगा, CHOH और CH3 ये आ जाएगा। मतलब इस पोजीशन पर हाइड्रोजन हटा के और OH लगाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चांस कम है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, बट अगर मान लीजिए थोड़े बहुत क्वेश्चन करने से अगर कोई नया क्वेश्चन इस तरीके का एग्जाम में आ जाता है और सही हो जाता है तो मज़ा आ जाएगा। तो सेलेनियम ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, ये अल्फा कार्बन हो गया, तो इससे अपन क्या करें, H को हटा करके और यहाँ पर OH लगा दें, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अपन कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो पास वाले कार्बन पर एक और C डबल बॉन्ड आ जाता है, और अगर अलाइलिक
पोजीशन अल्कीन लेते हैं तो अलाइलिक पोजीशन पर H हट करके और OH आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तीनों टाइप के हमने देख लिए, सेलेनियम ऑक्साइड से बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, और हमने डिस्कस किया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, पॉप्स रूल हमने डिस्कस किया, एल्डिहाइड के और कीटोन के डिस्टिंक्शन टेस्ट हमने देखे, टॉलन, फेलिंग, बेनेडिक्स, HgCl2 और स्किप्स रिएजेंट टेस्ट। जो भी रिमेनिंग पोर्शन है, जो लास्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।